आप सोच रहे होंगे इस देश के भीतर में ऐसा कौन सा मुद्दा है जिस पर प्रधानमंत्री को कहना चाहिए लेकिन नहीं कह रहे हैं। हम आपसे एक दूसरा सवाल करते हैं। प्रधानमंत्री के सामने वो सारे मुद्दे जो 2013-14 में वह प्रधानमंत्री बनने के लिए उठा रहे थे, उन सारे मुद्दों के उलट मौजूदा परिस्थितियां आकर खड़ी हो गई और उन्हीं मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने खामोशी बरत ली, जिन मुद्दों का जिक्र 2013-14 में खुले तौर पर कर रहे थे। तो क्या इस देश की गवर्नेंस जिसको प्रधानमंत्री मोदी वन मैन शो की तरह चला रहे थे, उसमें वो कहीं फेल तो नहीं हो गए? हमें लगता है आइए जरा सही मायनों में इस देश की परिस्थितियों को परखने की आज कोशिश कर लीजिए और एक एक करके हर मुद्दे के साथ सोचना शुरू कीजिएगा, क्या आप चाहते थे या नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री इस पर बोलें या नहीं बोलें। यह सवाल हमें लगता है शुरुआत होता है मणिपुर को लेकर। मणिपुर में प्रधानमंत्री का दिया हुआ भाषण जो चुनाव के वक्त दिया गया था, अगर उस भाषण के एक एक शब्दों को पढ़िएगा तो मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री ने खामोशी बरत ली। यहां तक कि उनके कैबिनेट मिनिस्टर जिनके घर पर हमला हो गया, फिर भी प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। आरोपों का सिलसिला इतना जबरदस्त था कि किस तरीके से वहां के जो विद्रोही थे उनके साथ बीजेपी ने हाथ मिला लिया। प्रधानमंत्री खामोश रहे। ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर कभी नहीं आई जहां सैकड़ों लोगों की मौत हो जाए, आगजनी महीनों से थम नहीं रही हो, कानून व्यवस्था चरमराई हुई हो और उस पूरी अवस्था में सैकड़ों हजारों लाखों लोग बेघर हो गए हों और वो अलग अलग जगहों पर छुप रहे हों, लेकिन हिंसा का तांडव जारी हो और मंत्री का घर फूंक दिया जाए, थानों में लूटपाट हो जाए, लेकिन इन परिस्थितियों पे भी प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा, खामोशी बरती। इस देश के भीतर यह सवाल तो होगा ही, प्रधानमंत्री ने क्यों खामोशी बरती। दूसरा सवाल हमें लगता है इस देश के भीतर अडानी कांड को लेकर उभरा था। जिस तेजी से उभरा उसने इस देश की पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर यह सवाल खड़ा कर दिया कि जो सरकार खुद को कॉरपोरेट के करीब कर चुकी है और कॉरपोरेट के लिए आर्थिक नीतियों को बनाने से चूकती नहीं है, उसी कॉरपोरेट पर जब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आर्थिक गड़बड़ियों का हमला हुआ तो प्रधानमंत्री खामोश रहे। और वह शख्स या वो नाम जो प्रधानमंत्री के साथ 13-14 में ही जुड़ा था और बहुत ही गर्व के साथ प्रधानमंत्री उस शख्स के चार्टर्ड में चला करते थे और इस देश का भ्रमण कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे तमाम जगहों पर, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश रहे। तो क्या यह देश सुनना नहीं चाहता था? ऐसा भी नहीं है किसी ने मांग नहीं की, बाकायदा पार्लियामेंट के भीतर शोर मचा और खुद विपक्ष के नेता या विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जब पूछा रिश्ते क्या हैं, तो भी प्रधानमंत्री खामोश रहे, कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के विकसित देशों ने उसको लेकर, उनकी कंपनी को लेकर जो सवाल खड़े किए प्रधानमंत्री ने, उस पर भी कुछ भी नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री को कहना नहीं चाहिए? और जो उनकी अपनी इमेज बनी है जहां वो कहते हैं, तो क्या ये सारी चीजें ढहढहा गई? तीसरी परिस्थिति महिला पहलवानों को लेकर तो कोई भी पूछेगा। इस देश की आधी आबादी को लेकर ना जाने कैसे कैसे नारे, कब कब नारे उन्होंने किस किस रूप में लगाए, यहां तक कि रेपिस्ट को बख्शा नहीं जाएगा और क्या कुछ किया जाएगा, ये सारे भाषण मौजूद हैं। उसको सुनाने की जरूरत अभी नहीं है, अभी तो समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री की इस चुप्पी का मतलब क्या है। जो महिला पहलवान मेडल जीत के आई, उसे अपने घर पर बुलाया, उनकी पीठ ठोकी, संवाद किया, बातचीत की, उन्होंने अपने मुश्किल हालातों को भी बताया और स्वर्णिम मेडल के आश्रय प्रधानमंत्री से शाबाशी भी ली। प्रधानमंत्री फिर भी कुछ नहीं बोले और इस देश के भीतर पहली बार एक सांसद जिस पर पॉक्सो लगा और उसको खुला छोड़ दिया गया, कि वक्त दिया गया कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों को खत्म करा ले, तो एक सवाल इस देश के सामने फिर उठकर आया, क्या इस देश में अगर पुलिस इसी तरीके से काम करने लगे, जिस पर आरोप लगाए, जिस पर आरोप लग जाए, उसको खुला छोड़ दे और कहे कि खुद अपने आरोप वापस कर लो, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे, चार्जशीट करेंगे या नहीं करेंगे, तो इस देश में तमाम आरोपियों को ही अगर खुला छोड़ दीजिए तो वह अपने आप को दोषी कभी साबित होने ही नहीं देंगे। और उसमें फिर कानून व्यवस्था की क्या जरूरत है, पुलिस और अदालतों की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री मौन हो गए। और जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो मौन मनमोहन सिंह को लेकर कसीदे पढ़ा करते थे
किस किस तरीके की टिप्पणी किया करते थे और इस टिप्पणी में हर उस बात का संदेश होता था जिसको लेकर देश महसूस करता था हां कुछ कहना तो चाहिए। लेकिन खुद जब प्रधानमंत्री बने तो खामोशी बरत ली गई और उसकी फेरिस्त को अगर आप टटोलना शुरू कीजिएगा तो एक एक करके हर वो पन्ना खुलेगा जिसको लेकर आप कहेंगे अच्छा गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए और दिल्ली में प्रधानमंत्री की आकांक्षाओं को पाले हुए आप भी तो सवाल उठाते थे इस देश के भीतर में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले कम क्यों हो गई। यह सवाल तो आपने कई मौकों पर उठाया। आपने तो यह भी कहा कि जो खजाना है वो खाली हो रहा है सरकार की गलत नीतियों की वजह से। उस समय आपने आंकड़े नहीं दिए, इस वक्त तो आंकड़े भी मौजूद हैं, वाकई खजाना खाली हो रहा है। उस वक्त जो कर्ज लिए जाते थे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से और जो नीतियां उनकी ढाली जाती थी तब आप स्वदेशी का राग अपनाते थे, लेकिन मौजूदा वक्त में उसी रास्ते चलते हुए आपने मौन मनमोहन सिंह के तमाम रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया, कई गुना आगे बढ़ गए, लेकिन आप खामोश हो गए। आपके ऊपर कौन सवाल करे, कैसे करे। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मसला इस देश के भीतर चीन को लेकर भी उठा, आप खामोश हो गए। चीन भारत की सीमा पर घुसा या नहीं घुसा, लेकिन चीन अगर दुश्मन है तो उसके साथ आपकी इकोनॉमी इस दौर में क्यों बढ़ती चली जा रही है। और महीने दर महीने भी देखिए तो सबसे ज्यादा कहीं से माल आता है दुनिया के बाजार या देश से तो वह चीन आज भी नंबर 1 पर खड़ा है। ऐसी कौन सी परिस्थिति है, कोई सवाल आपसे पूछे आप कोई जवाब नहीं देंगे, इतनी खामोशी क्यों है। और इस बीच में जब आप डिसइन्वेस्टमेंट के रास्ते निकले वहां आपको सफलता नहीं मिली क्योंकि गवर्नेंस वहां पर फेल नजर आ रही थी, तो आप प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बढ़े, उससे भी काम नहीं चला तो इस देश की कीमत निकालने की दिशा में आपकी आर्थिक नीतियां चली गई और आपने मोनेटाइजेशन का रास्ता पकड़ लिया, हर चीज की कीमत लगने लगी। स्थितियां इतनी विकट हो गई कि इस देश के भीतर राज्यों ने भी वही रास्ता अख्तियार कर लिया जो बीजेपी शासित राज्य थे। आरबीआई से लोन लीजिए, ना लौटा पाइए, आरबीआई उस राज्य की जमीन को बेच दे, उसकी एवज में कितना पैसा ले रही है, कौड़ियों के मोल वो किसे भेज रही है। यानी पूरे सिस्टम में अर्थव्यवस्था को लेकर आपने एक ऐसी परिस्थिति खड़ी कर दी जिसमें कोई सवाल पूछे ना पूछे ये देश तो जानना चाहेगा, लेकिन आपने खामोशी बरती। और इस परिस्थिति में किसानों की ही आय कब दुगनी होगी यह बताने की हिम्मत आज आप में नहीं है। 2016-17 में ताल ठोक के कहते थे, लेकिन 2023 आते आते खामोश हो गए। इस दौर में रिफॉर्म भी करना चाहते थे किसानों का, लेकिन पता चला वो रिफॉर्म कम, कॉरपोरेट को मुनाफा देने की ज्यादा बड़ी लकीर है। शोर मचा, हंगामा मचा, देश एकजुट होने लगा, किसान एकजुट हो गए। आपने माफी मांग ली, आपने कहा लगता है गलती हो गई, हम समझा नहीं पाए। जब बोलते हैं तो फिर वापस कदम बढ़ जाते हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री का क्या काम है ये आज बताना चाहिए। यह भी बताना चाहिए कि जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो संविधान की शपथ क्यों ली जाती है, और इस देश के भीतर क्या कोई प्रधानमंत्री है या नहीं है, या फिर जिस प्रधानमंत्री का काम जिस रूप में रखा गया उसमें जो आपने अपनी इमेज को बनाया उस इमेज का जिक्र करें, करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और बातों का जिक्र कर लीजिए, क्योंकि खुले तौर पर बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में गैर कानूनी तरीके से सरकार बनी हुई है, उसमें आपका योगदान कितना यह किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं बोले। राज्यपाल की भूमिका पूरे तरीके से असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र के भीतर, लेकिन आप खामोश रहे। बालासोर में रेलगाड़ी दुर्घटना हो गई, इस दौर की सबसे बड़ी दुर्घटना और आजाद भारत के दौर में लगभग तीसरी बड़ी घटना, लेकिन आपने कुछ कहा नहीं, किसी को जिम्मेदारी सौंपी नहीं, थोपी नहीं, आप तो खामोश हो गए। आप खुद को कैमरे पर दिखाते हुए पहुंचे वहां जरूर, लेकिन जिम्मेदारी कोई तो लेगा, सैकड़ों मौत हो जाए और कोई जिम्मेदार ना हो। फिर आप खामोशी के साथ फिर लौटे आए दिल्ली और आपने खामोशी बरत ली। इस दौर में ध्यान दिया इस देश ने, आपने टेलीविजन पर आना बंद कर दिया है। बड़े बड़े कार्यक्रम जो होते थे उसका प्रसारण न्यूज चैनल नहीं करते हैं, जहां होते हैं वहां आप सीधे संबोधित करते हैं और उस मुद्दे के इर्द गिर्द बातों को रखते हैं जिससे इस देश के किसी मुद्दे को आपको छूने की जरूरत नहीं पड़े। इसलिए आप किसी मुद्दे पर कुछ नहीं कहते हैं।